पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियां आज खुश है क्योंकि कोर्ट ने आखिर ब्रजभूषण को हाजिर होने के आदेश दे ही दिए। पहलवान बेटियां खुश है क्योंकि जिस ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही थी, आज उसी ब्रजभूषण के खिलाफ अदालत को सबूत मिल गए हैं। यौन उत्पीड़न से प्रताड़ित इन बेटियों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है क्योंकि ब्रजभूषण को अब कटघरे में आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। दोस्तों, जब महिला पहलवानों ने मेडल जीतकर देश का नाम आगे बढ़ाया तब पूरा देश खुश था और वो महिला पहलवान भी जिन्होंने उस पदक के लिए ना जाने कितनी मेहनत की होगी। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने साथ बैठाया, उनके साथ डिनर कर उनकी खुशी के पल को साझा किया। लेकिन कहते हैं खुशी के दिनों में हर कोई साथ होता है, बात तो तब है जब कोई आपके दुख में भी साथ खड़ा हो। महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, उनका यौन शोषण हुआ, वो शिकायत लेकर थाने गई। थाने ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अब इन महिला पहलवानों के दुख के दिन थे, दूर दूर तक साथ खड़ा होने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मई की तेज गर्मी में ये धूप में महिला पहलवान सड़कों पर बैठी थी, लेकिन इस बार देश के प्राइम मिनिस्टर का साथ इन्हें नहीं मिला क्योंकि जिस पर आरोप लगे थे वो वोटों की एटीएम मशीन था, भाजपा का सांसद था। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन ब्रजभूषण पर कार्रवाई कहीं भी नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के इस यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दे दिए हैं। ब्रजभूषण को कोर्ट ने तलब कर लिया है। महिला पहलवान आज इसलिए भी खुश है क्योंकि अदालत ने मान लिया है कि आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ इतने सबूत हैं कि मामले को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि अदालत के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब कर लिया। अदालत की ओर से कनॉट प्लेस पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि दोनों आरोपियों के खिलाफ समन तामील करवाया जाए। आप मामले को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको याद आएगा जब इन बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मेडल जीत कर आई तो मोदी जी ने अपने घर पर भव्य प्रोग्राम किया, डिनर पर बुलाया, विनेश को अपने घर का सदस्य बताया। लेकिन जब बेटियों पर परेशानी आई, उनके साथ यौन शोषण हुआ तो उन्हें अपने घर का सदस्य बताने वाले प्राइम मिनिस्टर ही पीछे हट गए। आरोपी बाहुबली ब्रजभूषण थे, उस व्यक्ति पर लगे थे आरोप तो प्राइम मिनिस्टर को सीटें जीत कर देता था। यानी कि उस व्यक्ति पर आरोप थे जो कि वोटों की मशीन तो था ही, प्राइम मिनिस्टर के लिए कई सीटें जीताकर देता था। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, इस बात का भी कहीं ना कहीं डर था। तो साहब पीछे हट गए और पीड़िताओं को छोड़कर बाहुबली के साथ खड़े हो गए। लेकिन अदालत आज भी देश का विश्वास है। अदालत के आदेश के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी कि महिला गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, धारा 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, धारा 354D यानी कि पीछा करना और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत 15 जून को पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया। तोमर पर आईपीसी की धारा 109, 354A और 506 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। ब्रजभूषण के खिलाफ तमाम कोशिशों के बाद भी, पहलवानों के आंदोलन के बाद भी ना सरकार की ओर से कोई कार्रवाई हुई, ना ही पुलिस ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया। लेकिन अब अदालत कह रही है कि उसे पर्याप्त सबूत मिल गए हैं कि वह मामले को आगे बढ़ा सके, जिसने ब्रजभूषण की भी चिंताएं बढ़ा दी है। अदालत जब मामले को आगे बढ़ा रही है तो जो पर्याप्त सबूत अदालत को मिले हैं उन पर जिरह के बाद अब ब्रजभूषण को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तो पुलिस की और अदालत के भविष्य में होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। लेकिन आज पहलवान बेटियों को एक बार फिर से न्याय की उम्मीद जगी है। वो अपने न्याय के मंजिल के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ी है। शायद एक दिन सरकार को भी ये बात समझ आएगी कि पहले देश की बेटियां हैं और उनका न्याय है, उसके बाद राजनीति।
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।